हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एक क्लासेस। आपका एक क्लासेस में स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास के नोट्स देखेंगे, चैप्टर नंबर 4 के क्लास 6 के। इसमें हम पढ़ेंगे आज जो हमारा चैप्टर का नेम है वो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। जो बेसिक ज्योमेट्रीज होती है जिसके बारे में पता होना चाहिए, लाइन सेगमेंट, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारे एक क्लासेस के रिजल्ट रहे हैं। ये 2024 का रिजल्ट रहा है जिसमें सबसे हाईएस्ट 91% रही है। ये 2023 का रिजल्ट रहे हैं जो इसमें क्लास 10th 9th ऑल क्लासेस है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये टॉपिक्स टू बी कवर्ड, हम इसमें टॉपिक कौन कौन से कवर करेंगे। पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे इसके बारे में, फिर बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स लाइक अ पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन और रे। पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन क्या होती है, रे। उसके आगे की बात करें हम, इसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लाइन। लाइन कितने प्रकार की है, एक है इंटरसेक्टिंग लाइन, एक है पैरेलल लाइन। एक तो काटने वाली हुई और एक होगी पैरेलल। ठीक है, फिर कर्व्स की बात करेंगे, फिर एंगल्स, फिर पॉलीगन्स। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर लास्ट रह जाएगा सर्कल, फिर इसकी बात करेंगे हम सर्कल की। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं इंट्रोडक्शन। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन से परिचय क्या, ज्योमेट्री क्या है। तो द टर्म ऑफ ज्योमेट्री इज द इंग्लिश इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रीक वर्ड जियोमेट्रॉन। किससे बनाई, जियोमेट्रॉन। जियो मीन्स होता है अर्थ, जैसे आप जियोग्राफी पढ़ते हो उसमें जियो मतलब क्या होता है, अर्थ। अर्थ मतलब पृथ्वी, और मेट्रोन मीन ऑफ मेजरमेंट्स। आप पृथ्वी की कोई सी भी मेजरमेंट्स कर सकते हो। ज्योमेट्री में क्या होता है, मेजरमेंट्स करते हैं। क्या करते हैं, बेसिक मेजरमेंट्स करते हैं। नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल आइडिया आर बी रिफ्लेक्टेड इन ऑल फॉर्म्स लाइक आर्ट्स। ये हमारे कहाँ काम आते हैं, आर्ट्स, मेजरमेंट्स में, आर्किटेक्चर में, इंजीनियरिंग, क्लोथ, डिजाइनिंग। कोई डिजाइनिंग करनी है, कोई क्लोथ है, इन सब में हमारे क्या हैं, वर्क करते हैं, काम आते हैं। बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स अब हम पढ़ेंगे। जो बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं वो क्या है, देखिए। लाइक पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट। पॉइंट होता क्या है, बिंदु। हिंदी में ऐसे कहते हैं बिंदु। अ पॉइंट इज डिटरमाइंस अ लोकेशन। पॉइंट क्या करता है, एक लोकेशन को दिखा रहा है। जैसे एक सर्कल है, सर्कल में मैंने पॉइंट खींचा तो इसको ये क्या दिखा रहा है, इसकी डिटरमाइन द लोकेशन। तो पॉइंट आर जनरली रिप्रेजेंट बाय ऐसे, ये पॉइंट है, इसको ए नाम दे दिया, ये बी दे दिया और ये सी दे दिया। तीन पॉइंट अलग अलग जगह हैं, सबको क्या दे दिया, अलग अलग नाम दे दिया, ए बी सी। दीज आर रीड, इसको रीड कैसे करते हैं, पॉइंट ए, इसे बोलेंगे कैसे, पॉइंट ए बोलोगे, पॉइंट बी, पॉइंट सी। मान लो मैंने पॉइंट यहाँ ली थी, इसे ए नाम दे दिया, पॉइंट ये है, इसे बी दे दिया, ये सी। तो उसको आप बोलोगे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, ऐसे चलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। स्लाइड हो गई कंप्लीट वाली। नेक्स्ट, बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स क्या है, आप पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट। इसके बारे में, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट है क्या, देखो हम बात करें लाइन सेगमेंट की। अ लाइन सेगमेंट इज अ वन डायमेंशनल फिगर्स। ये वन डायमेंशनल फिगर होती है विच ऑफ द डिस्क्राइब ऑफ द पाथ। और एक पाथ को क्या करती है, डिस्क्राइब करती है, विवरण करती है उसके बारे में, बिटवीन द टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच में। अ लाइन सेगमेंट इज रिप्रेजेंट बाय द एक्स वाई। एक्स वाई के ऊपर बार लगा देंगे तो किसको दर्शाएगा, लाइन सेगमेंट को। शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ बिटवीन दी द एक्स एंड वाई, इनके बीच में कितना बीच की दूरी है ये बताता है। द पॉइंट इज एक्स एंड आर कॉल्ड ऑफ एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ है, यहाँ से मैंने लाइन यहाँ खींची और यहाँ मैंने एक्स दिया, वाई दिया, तो बताएगा पॉइंट को कि कहाँ पे खत्म है, कहाँ पे स्टार्ट है। तो पॉइंट एक्स एंड वाई आर कॉल्ड एंड पॉइंट ऑफ द लाइन्स। ये इस पॉइंट का एंड पॉइंट है और ये इस लाइन का एंड पॉइंट है। जैसे इधर ये लाइन है तो इसका ये एंड पॉइंट है, और इधर ये लाइन है तो ये इसका एंड पॉइंट है। ठीक है, अभी हम एग्जांपल देख लेंगे। नीचे देखो ये रहा, जैसे कि इसमें दिया हुआ है एक्स, ये इस लाइन का एंड पॉइंट है, इससे आगे नहीं है, और ये वाई लाइन का एंड पॉइंट है।
लाइन सेगमेंट इसको हम दर्शाते हैं, इसके ऊपर लाइन खींचे x y और ये लाइन खींचती। 2 points x and y are required to draw a line segment। 2.2 हमने क्या बात करी थी, लाइन। अब लाइन के बारे में बात करते हैं। By extending a line segment indefinitely on both side, लाइन को क्या है, आप दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर रही लाइन, इसको मैं आगे जाऊँ जितना बढ़ा सकता हूँ, इधर भी और इधर भी। तो इन्फिनिटी, अनंत तक, बोथ साइड, दोनों साइड ऑफ अ लाइन ऑफ द ऑब्टेन, a line is extended infinitely in both side directions so that it contains the countless number of point। इसलिए क्या होती है, काउंटलेस होती है, नंबर ऑफ पॉइंट को भी इसे दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है जितना मर्जी। ठीक है, एग्जाम्पल नीचे दे रखा है, एक्स वाई। ठीक है, ये लाइन से आपकी ये 2 points आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट स्लाइड, बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स। अब कुछ शेप्स में देखने पड़ेंगे। देखिए, समटाइम्स अ लाइन इज डिनोटेड बाय द लेटर ऑफ एल। समटाइम्स क्या होता है, जो हमें लाइन ड्रॉ करते हैं लेटर से, तो उसको एल नाम दे देते हैं, एम दे देते हैं, ई सी टी, और भी हो सकते हैं। अब जेड दे सकते हो, वाई दे सकते हो, एक्स दे सकते हो। समटाइम्स अ लाइन डिनोटेड बाय, ठीक है, जिसे यहाँ पी दे रखा है, क्यू दे रखा है, या ए दे रखा है, बी, लेकिन लाइन पे आपने दे रखा है एल। ठीक है, समटाइम्स अ लाइन इज डिनोटेड, किसको डिनोट करते हैं, लाइन इज डिनोटेड बाय द एल एंड एम। समझ आगे चले आगे। नेक्स्ट है आपका रे। रे होती है किरण, इसे हिंदी में कहते हैं किरण। अ रे इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन इज स्टार्ट एट द वन पॉइंट। ये एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और एक तरफ चलती है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ इनिशियल पॉइंट एंड गोज एंडलेसली इन आर डायरेक्शन। जैसे मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट करके इसको यहाँ मार्क कर दिया, तो ये आपकी कहलाएगी रे। इस पॉइंट से यहाँ तक, ये यहाँ पे जाके क्या हो गया, इसका एंड हो गया। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे पी एंड क्यू। ये पी है, सॉरी ये पी है, क्यू है। इसको रे को हमने क्या करा, इसको दर्शाते कैसे, पी क्यू, और इसके ऊपर ऐसे एरो लगाते हैं। ये पी इज अ फिक्स पॉइंट, पी क्या है, ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, एक्सटेंड एक्सटेंडली एंड द पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ क्यू। तो पास किसको कर रहा है, क्यू। द arrow head in the represent above the Q and not be P because P is the fixed point। ये क्या है, अपना स्थिर पॉइंट है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसमें। रेज ऑफ द टॉर्च से रेज निकल रही है, ये रेज है, तो यहाँ से निकल रही है ऐसे ऐसे ऐसे। तो बीम ऑफ द लाइट्स ऑफ द हाउस, जब लाइट चलती है, जैसे आपके घर में बल्ब होगा, बल्ब जलता है तो वो चारों तरफ रोशनी फेंकता है, उसमें से क्या निकलती है, किरण निकलती है, जिसकी वजह से आप वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, अंधेरे में आप वस्तुओं को देख पाते हैं नहीं, क्यों, आप पर लाइट नहीं पड़ती। जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट नहीं पड़ेगी तब तक आप उस पर देख नहीं पाएंगे। सन है, सन से भी क्या निकलती है, किरणें निकलती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइन। अब यहाँ बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ लाइन की। तो लाइन्स में दो पढ़ी थी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स और पैरेलल लाइन। व्हेन टू लाइन्स हैव ओनली वन कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग। वन कॉमन पॉइंट, जैसे ये लाइन एक दूसरे को काट रही है, इंटरसेक्टिंग मतलब तो काटना, और वन पॉइंट कॉमन है, क्या है, एक्स। दोनों में क्या कॉमन है बेटा, एक्स कॉमन है। या एक्स जो पॉइंट है, ये दोनों लाइन का क्या है, कॉमन पॉइंट है। क्या है बेटा, कॉमन पॉइंट। ठीक है, पॉइंट इज अ इंटरसेक्टिंग ऑफ एक्स। पॉइंट किसको एक्स इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स को। लाइन को कैसे दर्शाया आपने, ए बी दोनों तरफ एरो, फिर पी क्यू दोनों तरफ एरो। ठीक है, चलिए आगे एग्जाम्पल्स। देखो रोड देखे होंगे आपने, ऐसे ऐसे, ये क्या है, क्रॉसिंग रोड्स है। ठीक है, ये आपने पुस्तक देखी होंगी, इधर आ रही है, इधर आ रही है, तो ये क्या है, टू एडजस्टेंट एजेस ऑफ योर नोटबुक्स में भी आपने देखा हुआ इंटरसेक्टिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं
टाइप्स ऑफ लाइंस। अब जो टाइप्स ऑफ लाइन में सेकंड पॉइंट था वो हमने पढ़ लिया इंटरसेक्टिंग वाला। अब पढ़ रहा है पैरेलल। पैरेलल तो समांतर, ठीक। पैरेलल लाइंस आर लाइंस विच नेवर बी इंटरसेक्ट, बेटा ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, नेवर, एंड द एनीवेयर इन द प्लेन, प्लेन पे, प्लेन मतलब कोई चीज़ है ऐसे। इफ टू लाइंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल इट कैन बी रिप्रेजेंट बाय दी, ये पैरेलल का निशान होता है। किसका निशान होता है? पैरेलल, पैरेलल का, ये क्या है? पैरेलल का निशान है। सिमिलरली इफ टू लाइंस L1 L2 आर अ पैरेलल वी राइट अ L1 L2, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे L1, देखो L1 दिया हुआ है, ये L1 L2 है, ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल से समांतर है। एक और देख लेते हैं। देखो इस दिख रहा होगा, आप इसे सीढ़ी कह सकते हो, जिससे आपके घर में होती होंगी या फिर आपने कहीं देखी होंगी। इन दोनों के बीच में तो कोई स्ट्रेट है, वो कहीं आपको ये आगे जाके कभी नहीं मिलेंगी। ये क्या है? पैरेलल है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। ऑन द सेम प्लेन में नेवर इंटरसेक्ट एंड देन एक्सटेंड, जब आप इसे बढ़ाओगे आगे तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। डिस्टेंस बिटवीन देम द रिमेन्स, और डिस्टेंस क्या रहेगा? रिमेन सेम रहेगा। मतलब इन जो यहाँ पे मतलब 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी कितना रहेगा? 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी कितना रहेगा? 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी कितना रहेगा? 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी। डिस्टेंस में क्या होगा? सेम होगा। ये नहीं है कि यहाँ 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ 3 सेंटीमीटर, नहीं, हर जगह इक्वल डिस्टेंस, कोई इशू। ओके, ये स्लाइड आपकी कंप्लीट। अब आगे कर्व्स की बात करते हैं। पर कर्व्स, पॉइंट 4 नंबर है हमारा कर्व्स। कर्व्स क्या है? Just a minute. A curve is a shape of a line which is the smoothly drawn in a plane having the bend of turn. कर्व होता है, जैसे आप रोड देखेंगे जैसे कर्व वाले, तो इसको कहते हैं कर्व, ऐसे ये कर्व है, ठीक है, जो बेंट हो जाए टर्न के लिए। A curve that changes its direction but not be intersect itself not be simple curve, और ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इनमें क्या खासियत है? बट डज नॉट बी इंटरसेक्ट, कर्व तो होंगे लेकिन इंटरसेक्ट। अ सिंपल कर्व कैन बी ओपन एंड क्लोज, जो सिंपल कर्व होता है वो ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी। अब टाइप्स ऑफ कर्व, 2 प्रकार के कर्व्स हैं, 2 मिनट 2 डायग्राम बना दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कर्व, जस्ट अ मिनट, हाँ, टाइप्स ऑफ कर्व, ओपन कर्व और क्लोज कर्व, ठीक है। थोड़ा देखिए, थोड़ा सा बस, हाँ, ठीक है। कर्व विद 2 एंड पॉइंट्स, तो उसके 2 एंड पॉइंट्स है, एक एंड पॉइंट्स और 2 एंड पॉइंट्स। इट डज नॉट बी एनक्लोज द एरिया विद इटसेल्फ, ठीक है। ये एरिया को क्या नहीं कर रहा? क्लोज नहीं कर रहा, बंद नहीं कर रहा, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से होगी होते हुए ऐसे ये कर्व बन गया। और कर्व विद अ नो एंड पॉइंट, बेटा इसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं, कोई बंद है पूरा। इट इज एनक्लोज द रीजन विद इटसेल्फ, ये क्या है? क्लोज फिगर, बंद फिगर है, ठीक। आगे चलिए, पोजीशन ऑफ फिगर्स, तो इसमें कुछ पोजीशन के बारे में बताया गया। पोजीशन ऑफ फिगर्स, तो ये तो बाहर का एक्सटीरियर, ठीक है, और ये अंदर का क्या है? इंटीरियर। इसको कहा गया इंटीरियर, इसे कहा गया एक्सटीरियर, और ये बाउंड्री ऑफ द कर्व्स, इन तीनों के बारे में बताया गया। यही चीज़ कि इंटीरियर मतलब इनसाइड, बाउंड्री मतलब ऑन पर, और एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड, ठीक है। क्लियर है? एंगल्स, ये इंपॉर्टेंट है, आगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल्स होते क्या है आपके? एंगल्स को कहते हैं कोण। क्या कहते हैं बेटा? कोण। एन एंगल्स इज द मेड ऑफ 2 रेज, एंगल्स जो बनता है वो 2 रेज से बनता है, 1 और 2, ये बन गया एंगल। स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट दोनों में क्या होता है? जो स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं दोनों के होते हैं कॉमन होते हैं। 2 रेज फॉर्मिंग ऑफ एंगल्स आर आर्म्स एंड साइड ऑफ द एंगल्स, 2 रेज आगे क्या बनाती हैं? एंगल्स बनाती हैं। तो कॉमन ऑफ इनिशियल ऑफ द वर्टेक्स, और इनकी दोनों की कॉमन वर्टेक्स होती है, तो ये इसकी वर्टेक्स है, इसी को कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। दोनों की कॉमन है, दोनों रेज की, ठीक है। इनिशियल पॉइंट ऑफ द एंगल्स, ठीक है। आगे चलते हैं, नेम ऑफ द एंगल्स। अब बेटा नेम ऑफ द एंगल्स कैसे लिखोगे? जैसे ये है, ये 2 है, एंगल मार्क है, तो उसका आप दोगे नाम एंगल ABC। ये एंगल का क्या होता है? साइन होता है,
एंगल, ठीक है। एंगल सी बी ए, बीच में क्या आएगा कॉमन, बी आएगा, दोनों में क्या आ रहा है बी। आर्म्स ऑफ द एंगल्स ए बी एंड बी सी, आर्म ऑफ द एंगल कौन सा है, ए बी और बी सी, ठीक है। वर्टेक्स दोनों में क्या है बी, और वर्टेक्स पूछी जाए तो किनारा होता है बेटा, वर्टेक्स होता है बिल्कुल कोना, उसका क्या होता है कोना, एंड पॉइंट। बात करते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। अब बाहर को अतः कोण, ये दोनों पूछे जाते हैं इंटीरियर एक्सटीरियर। द साइड पोर्शन ऑफ द एंगल इज कॉल्ड इंटीरियर, जो शेडेड वाला है ये है इंटीरियर, और जो शेडेड नहीं है वो है एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। नोट दैट द इंटीरियर इज नॉट द रिस्ट्रिक्टेड एरिया, इज एक्सटेंड एंगल इंडेफिनिटली, ठीक है। क्यूज लाइन इज द इंटीरियर ऑफ एंगल ए बी सी, इंटीरियर में क्या है एंगल ए बी सी। अब एक्सटीरियर में देखो बताता हूँ क्या क्या है। रीजन ऑफ आउटसाइड ऑफ द एंगल ऑफ एक्सटीरियर, एरिया ऑफ द एंगल, पोर्शन ऑफ पी, ये पोर्शन ऑफ पी क्या है एक्सटीरियर एंगल, जो बाहर वाला बाहरी कोण। अब पी इज लाइन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ए बी सी, ठीक है। बात करते हैं पॉइंट आर। पॉइंट आर का क्या काम है, पॉइंट आर लाइज ऑन द आर्म्स, वो किस लाइन पे है बी सी पे। ये पूछे जाए पॉइंट आर को आपको बताना है तो आप बताओगे ये पॉइंट आर है किस पे, बी सी लाइन पे, किस पे बी सी पे, ऑफ एंगल ऑफ ए बी सी, किस एंगल पे एंगल ऑफ ए बी सी, ठीक है। चलिए पॉलीगन, बेटा पॉलीगन क्या है, जिसकी 3 साइड है वो पॉलीगन, जो 4 है वो क्वाड्रिलेटरल, और जिसके 5 है पेंटागन, ठीक है। हम इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पॉलीगन क्या है, जस्ट अ मिनट। पॉलीगन इज अ क्लोज फिगर। पॉलीगन क्या होता है, एक क्लोज फिगर होती है, क्या होती है क्लोज फिगर, मेड ऑफ द स्ट्रेट लाइन। वो किससे मिलके बनी होती है, स्ट्रेट लाइन, जो सीधी लाइन रेखा होती है इससे क्या होती है मिलके बनी होती है, ठीक है। एक मिनट, ये हाँ इससे मिलके बनी होती है, इसके बाद यही एंड है, बस इसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये बना रखा है इन्होंने, स्ट्रेट लाइन से पॉलीगन बना रखा है, साइड्स। अब इसके बारे में कुछ डिटेल दी हुई है, इसे पढ़ लेते हैं। Lines segment forming a polygon are called of its side। जो लाइन सेगमेंट होते हैं, जो लाइंस होती हैं, लाइन सेगमेंट आप जानते हो पीछे पड़ गए, फॉर्मिंग वो ही फॉर्म करती हैं किसको, पॉलीगन को, बेटा किस कॉल्ड साइड्स। एनी 2 साइड्स विद अ कॉमन एंड ऑफ वर्टेक्स, 2 साइड कॉमन होती है विद अ वर्टेक्स, आर कॉल्ड ऑफ द एडजेसेंट साइड्स, और उनको हम क्या कहते हैं एडजेसेंट साइड कहते हैं। जैसे 2 लाइन कॉमन है उसके साइड के ही वो क्या कहते हैं एडजेसेंट। द पॉलीगन इन द अबव पॉलीगन साइड ऑफ, उसके जो ऊपर है, इसको दिखाता हूँ, ये रहा ए बी, बी सी, सी डी ई, डी ई ए, ठीक है। और वर्टेक्स के बारे में पूछो, वर्टेक्स क्या है, तो जो ऊपर डायग्राम है, डायग्राम लिख लेना, मैं यहाँ समझाता हूँ। वर्टेक्स इज अ प्लूरल वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स का हम प्लूरल बनाएंगे फॉर्म, तो वर्टेक्स इज अ मीटिंग ऑफ इंटरसेक्टिंग द पॉइंट, जब पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं ऑफ अ पेयर ऑफ साइड, ठीक है। मैंने वर्टेक्स बताया था, और ये लाइन है, यहाँ से ये लाइन है, इसको कहते हैं वर्टेक्स। 2 लाइन के जोड़ने में आप पॉइंट, द एंड ऑफ पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड, जहाँ पे एडजेसेंट साइड अभी मिल रही है ऑफ अ पॉलीगन आर कॉल्ड एडजेसेंट वर्टेक्स, उन्हीं को हम क्या कहते हैं एडजेसेंट वर्टेक्स कहते हैं। जहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स मिलते हैं वहीं वर्टेक्स होती है। इन द अबव पॉलीगन वर्टेक्स ए बी सी डी, आप देख सकते हैं, दिखा देता हूँ, ए बी सी डी देखो है, ये मिल रही है यहाँ पे, ये लाइन इधर मिल रही है, ये लाइन इधर मिल रही है, पॉइंट ए इधर मिल रही है, इधर मिल रही है पॉइंट बी, ये सी के वर्टेक्स है, इतनी येलो वाली है, ठीक है, ये वर्टेक्स है। अब डायगोनल्स, तो डायगोनल्स जो बीच में खींचे हुए हैं तो हम कहते हैं डायगोनल्स, कहते हैं डायगोनल्स इज ऑपरेटेड बाय जॉइनिंग एनी 2 नॉट एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगन, और डायगोनल्स इज गिवन द पॉलीगन ऑफ AC AD BC BD B, तो ये होते हैं डायगोनल्स। ये मान लो रेक्टेंगल है, इसके बीच में मैंने खींच दिया, इनको हम कहते हैं डायगोनल्स, क्या कहते हैं फिगर, ठीक है डायगोनल्स। अब आपने क्या क्या पढ़ा है, ये हमारा माइंड मैप है, इसको आप कॉपी में नोट करेंगे, नोट्स बनाएंगे इसके प्रॉपर, इसको रिविजन करने में आपको इजी हो, और ये आपको बेसिक मैथ से बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। क्या क्या है माइंड मैप है आपका, बेसिक और ज्योमेट्री ऑफ शेप्स में हमने क्या क्या पढ़ा, देखो हमने पढ़ा इसमें लाइन्स, पॉइंट, रेज,
लाइन सेगमेंट, इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइंस, 4 टाइप्स ऑफ लाइंस पढ़ा था हमने, इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइन और पैरेलल लाइंस। ठीक है, इसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा। ठीक है, वो शेप के बारे में बता दिया। शेप्स में हमने क्या क्या देखा, चैप्टर का नाम था हमारे बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में जो मेन टॉपिक थे वो आपके थे, अगर हम समराइज करें, एक मिनट, जो मेन टॉपिक थे वो थी कितने, देखो शेप्स, ठीक, इंट्रोडक्शन 2, एंगल्स 3, पॉलीगन 4, कर्व 5, टाइप्स ऑफ लाइंस 6। ये 6 टॉपिक थे जो मिलते तो उनके अंदर उनकी क्या हुई थी, ब्रांचेस दी हुई थी। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका होता है फिनिश। ठीक है, ये चैप्टर होता है फिनिश। वीडियो अच्छी लगी हो, अगर हेल्पफुल लगी हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसे ही अगले चैप्टर का लाएंगे। ठीक है, सारे चैप्टर हम ऐसे कवर करेंगे। आपका काम ये है इन सब के क्या बना लेने, नोट्स प्रॉपर तरह अच्छी तरह से बना लेने, जिसको बाद में आपको क्या हो, रिविजन करने में हेल्प हो। थैंक यू सो मच।